आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे राइट टू रिपेयर की। जानेंगे कि राइट टू रिपेयर क्या है, इसमें कौन कौन से उत्पादों को शामिल किया गया है और इसके पीछे सरकार की क्या सोच है। इसके अलावा आज बुलेटिन के आखिरी चरण में इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े कुछ बदलावों की भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. आपको सामान बेचने वाली कोई भी कंपनी आपके पुराने सामान की रिपेयरिंग से मना नहीं कर पाएगी, ना ही ये बहाना बना पाएगी कि आपका सामान पुराना हो गया है और यह नहीं बन पाएगा। जी हां, मोदी सरकार ने राइट टू रिपेयर कानून लाने का प्रस्ताव दिया है। इसके बाद उपभोक्ता मंत्रालय ने देश में राइट टू रिपेयर के लिए कायदे कानून बनाने के लिए कमेटी भी बना दी है। अब समझते हैं कि राइट टू रिपेयर कानून में किन किन प्रोडक्ट्स को शामिल किया जाएगा। अब तो जो इस पर काम हुआ है उसके मुताबिक इसमें सभी तरह के कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मसलन वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी और एसी शामिल होंगे। साथ ही सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप आदि भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स और एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट यानी आपकी कार के स्पेयर पार्ट से लेकर खेती के काम आने वाले उपकरण भी राइट टू रिपेयर के दायरे में आएंगे। इस बारे में हमने बात की एक्सपर्ट से, आइए उन्हें सुनते हैं। दूसरी एक समस्या आ रही थी कि ग्राहकों को निरंतर, और अगर लोग ध्यान दें, अगर जितने भी लोग आज इस इंटरेक्शन को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कि आप जब पहले इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते थे, मुझे लग रहा है जो लोग खरीदेंगे वो एकदम मैं जो बोल रहा हूँ वो याद कर पाएंगे, तो आपका इतना मोटा साथ में एक मैनुअल आता था, उसमें बाकायदा पूरी वो किताब होती थी, इंडेक्स होती थी, इस पेज पे ये है, इस पेज पे ये है, और उस मैनुअल में ना केवल उस इक्विपमेंट को ऑपरेट करने का तरीका बताया जाता था, बल्कि उसकी सारी स्पेसिफिकेशंस भी बताई जाती थी कि इसमें कितने सर्किट्स लगे हुए हैं, कितने आईसीज लगे हुए हैं, ये कहाँ कैसे तारे कनेक्टेड है, बकायदा एक डायग्राम भी होता था। जो लोग पहले खरीदते थे वो मेरी बात को याद कर पाए होंगे। और आजकल आप ध्यान दें, जब आप सामान खरीदते हैं और हम उस मैनुअल को बाय द वे सामान के रख लेते थे कि कभी खराब होती थी चीज तो उसको हम खोल के देखते थे, खुद ही थोड़ा बहुत खुद भी कर लेते थे, नहीं तो पड़ोस के मैकेनिक पे जाके करवा लेते थे। पर इन चंद वर्षों में क्या हुआ कि कंपनियां बड़ी स्मार्ट हो गई, उन्होंने हमें लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अब मैनुअल का साइज कर दिया 2 पेज का, और उस 2 पेज के मैनुअल में एक आपको वहां पर स्केच बना दिखाई देगा, और कुछ नहीं, ज्यादा आपको ऑन ऑफ के बटन बताएंगे, कहां पर है वॉल्यूम का बटन बताएंगे, वगैरह वगैरह, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका संज्ञान लेते हुए डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने राइट टू रिपेयर का अर्थ यह है कि अब कोई भी उपभोक्ता, कोई भी ग्राहक, किसी भी, जब ये पास हो जाए, अभी तो कमेटी बनी है, कमेटी बनने के बाद इस पे एक कानून पारित किया जाएगा, पर हम उम्मीद करते हैं कि कानून आएगा। जब ये आएगा उसके बाद आपके पास राइट टू रिपेयर होगी। राइट टू रिपेयर का अर्थ यह है कि आप उसको एक तो कहीं भी रिपेयर करा पाएंगे, अपने नुक्कड़ के, जो आपके कोने की रिपेयर शॉप है, पुरानी रिपेयर शॉप है जो पुराने सामान को रिपेयर करते हैं, वहां करा पाएंगे, जो कि आप अभी नहीं करा पाते थे। और दूसरा, कंपनी को यह बताना पड़ेगा कि इस इक्विपमेंट में क्या क्या चीजें लगी हैं, इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, इसमें कौन से पार्ट्स हैं, इस सब पे अभी कमेटी विचार कर रही है कि क्या क्या चीज बाध्य किया जाए। एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को जो आपको सामान सप्लाई कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को अगर मैं खोल के बताऊं तो उसमें आ गया आपका फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, ये सारी चीजें आ गई। आपका मोबाइल फोन, आपका टैबलेट, यही नहीं साहब, आपकी कार, जो कि लोग बाहर मिस्त्री से ठीक कराने में घबराते हैं, और अगर आप भूल गए हैं तो जो चीज आपकी 5,000 रुपए में, शायद अगर आपकी बड़ी कार है, या 2,000 रुपए में अगर बाहर से एक मिस्त्री नुक्कड़ का रिपेयर कर देता है, आप साहब कंपनी जाएंगे, कंपनी 15-20 हजार रुपए ले लेगी, क्योंकि वो अपनी मोनोपोली का फायदा उठाती है। तो और लोग डर के मारे बाहर से नहीं कराते। गाड़ियां भी आती है, और इसमें फार्मिंग इक्विपमेंट को भी लाया गया है, जो कृषि में चीजें प्रयोग की जाती हैं, इरिगेशन से संबंधित या कोई भी कृषि में इक्विपमेंट प्रयोग हो रहा है, उसको भी इसके दायरे में लाया गया है। अब बात करते हैं इससे ग्राहकों को क्या फायदा होने वाला है। राइट टू रिपेयर की खास बात यह है कि कंपनियां अब अपने ग्राहकों से बहाना नहीं बना पाएंगी। अब फला पार्ट बनना बंद हो गया या आपको नया सामान फिर से लेना पड़ेगा। आपको सामान बेचने वाली कोई भी कंपनी आपके पुराने सामान की रिपेयरिंग से मना नहीं कर पाएगी, ना ही यह बहाना बना पाएगी कि आपका सामान पुराना हो गया है, रिपेयर होने लायक नहीं बचा है। इसके अलावा लोग कंपनी के सर्विस सेंटर के अलावा अपने सामान को किसी नुक्कड़ की रिपेयरिंग शॉप में सही करवा सकेंगे।
अक्सर ये देखने को मिलता था कंपनियां किसी प्रोडक्ट के नए मॉडल या अपना ही कोई दूसरा प्रोडक्ट बेचने के लिए तरीका अपनाती हैं और पुराने प्रोडक्ट की रिपेयरिंग से मना कर देती हैं ताकि कंपनी की नए प्रोडक्ट्स की ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो सके। उपभोक्ता मंत्रालय के मुताबिक राइट टू रिपेयर लाने के पीछे सरकार के 3 बड़े मकसद हैं। पहला, ग्राहकों को रिपेयरिंग न होने की वजह से बिना ज़रूरत नए प्रोडक्ट खरीदने से मुक्ति दिलाना, और दूसरा, इस इलेक्ट्रॉनिक कचरे यानी ई वेस्ट में कमी लाना। तीसरा, हुनरमंद यानी कारीगरों को रोजगार मुहैया कराना। मंत्रालय का कहना है कि नया कानून अमल में आने से लोगों को फायदा होगा, उन्हें जरा सी खराबी आने पर अपना सामान बार बार नहीं बदलना पड़ेगा और इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हाँ, राइट टू रिपेयर लागू होने के बाद कंपनियों का सिरदर्द बढ़ने वाला है, क्योंकि कंपनियों को किसी गैजेट से जुड़े सभी कागजात और मैनुअल यूजर्स को देने होंगे। कंपनियों को नए के साथ पुराने प्रोडक्ट्स के पार्ट्स भी बनाते रहना पड़ेगा। हमारे यहाँ ही नहीं, राइट टू रिपेयर जैसा कानून दुनिया के और देशों में भी है। भारत से पहले राइट टू रिपेयर जैसे कानून अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के देशों में लागू हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में तो बाकायदा रिपेयर कैफे खुले हुए हैं, जहां भिन्न भिन्न कंपनियों के एक्सपर्ट एक दूसरे के साथ रिपेयरिंग स्किल्स को साझा करते हैं। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। हम जानते हैं अमेरिका और विकसित देशों में क्या होता है, चीज खराब होती है, आपने सुना होगा, आपके रिश्तेदार वहां कोई रहते होंगे, उसको उठा के फेंक दिया जाता है, वो रिपेयर नहीं करी जाती, और इसी वजह से ई वेस्ट बढ़ रहा है। तो अगर वो चीज रिपेयर हो जाए और वो लंबे वक्त तक चले, वो देर तक चले, तो इससे वेस्ट कम होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हालत में होती है, पर क्योंकि उसका कोई पुर्जा नहीं मिलता है और वो पुर्जे की राइट कंपनी अपने पास रखती है, पुर्जा ऐसा लगा देती है या बताती नहीं कि वो आप मैकेनिक के पास जाएंगे, वो कहेगा साहब ये तो कंपनी ले जाओ जी, हम तो इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें पता नहीं इसमें पुर्जा क्या लगा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी, और दूसरा कंपनी से एक और धमकी देती है आपको, अगर आपने इसको कहीं बाहर खुलवाया, ये वार्निंग होती है, तो हम आपकी 2 साल की, 1 साल की, 3 साल की जो गारंटी है, जो वारंटी है, हम साहब उसको विड्रॉ कर लेगा। ग्राहक बेचारा डर के मारे उसको कहीं खुलवाता नहीं, ले दे के कंपनी के पास वापस जाता है। कंपनी कहती है जी ये तो अब पुर्जा खराब हो गया, अब तो आप नया ले लीजिए, या कोई एक्सचेंज ऑफर आपको लुभावनी दिखाई जाती है। और एक्सचेंज ऑफर कुछ नहीं होती, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं होती। वो आपके सामान के जो डिस्काउंट उन्हें देना होता है वो आपसे भी ले लेते हैं, और आपको सामान डिस्काउंट पे वैसे भी दे सकते हैं, वो आपका सामान वापस ले लेते हैं। इसके कारण ई वेस्ट हो रहा था, ग्राहकों का इंटरेस्ट, मतलब ग्राहकों के साथ ये न्याय नहीं हो रहा था कि आपको मजबूरन कंपनी के पास जाना पड़े, आप बाहर से नहीं करा पाए, महंगी दर पे आपको रिपेयर कराना पड़े, या आपको उसको फेंकना पड़ जाए इस कारण से। और एक और इसके पीछे कारण है, एक और कारण यह है कि सरकार को ऐसा लगता है कि अगर ये राइट टू रिपेयर ले आई जाए तो इसके कारण एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा। क्योंकि जब रिपेयर की शॉप्स, आपने देखा होगा आज से 10 साल पहले आपको रिपेयर की शॉप्स नुक्कड़ नुक्कड़ पर दिखती थी, आपने ये कभी सोचा नहीं कि ये जो रिपेयर की शॉप्स है ये कम होती जा रही है। अब आपको कहीं पूरे इलाके में शायद ढूंढने पर दूर दूर जाना पड़ता है लोगों को, वो जो नुक्कड़ की रिपेयर शॉप थी, इसलिए क्योंकि वो लोग बेचारे कर ही नहीं पाते, लोग उनसे डर के मारे करवाते नहीं, हमने इनसे करवा लिया, हमारी वारंटी चली जाएगी, और ये खोलेंगे, इनको तो पार्ट ही नहीं बताया गया, उसका कोई सर्किट डायग्राम भी नहीं मैनुअल में बताया गया, वो बेचारा खोल नहीं पाता उसको। तो इसलिए इससे रोजगार बढ़ेगा, रिपेयर शॉप बढ़ेंगे, रिपेयर का बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो इस सब के लिए इसको लाया जा रहा है, अभी कमेटी बनी है। मेन टॉपिक के बाद अब बात कर लेते हैं इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े कुछ अहम बदलावों की। इस बार रिटर्न फाइल करने के कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियम के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट लॉन्च किया है। डिपार्टमेंट ने इनकी शुरुआत ITR फाइलिंग में पारदर्शिता लाने और टैक्स पेयर्स के लिए चीजें आसान बनाने के लिए की है। नए AIS फॉर्म में टैक्स पेयर्स को अलग अलग माध्यमों से हुई सारी कमाई का ब्यौरा दिया रहता है, जैसे सेविंग अकाउंट से ब्याज के रूप में हुई कमाई, रेकरिंग और फिक्स्ड डिपॉजिट से इनकम, डिविडेंड के रूप में मिले रकम और म्यूचुअल फंड के लेन देन से हुई आय आदि शामिल है। सरल शब्दों में कहें तो किसी एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान किए गए सारे फाइनेंशियल लेन देन के डिटेल स्टेटमेंट को AIS कह सकते हैं। इस साल असेसमेंट 2022-23 के लिए इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख है 31 जुलाई। तो ये था आज का खर्चा पानी। आपके लिए बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय इस एपिसोड के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।